हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। तो आज के सेशन में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th का बहुत बेहतरीन टॉपिक संस्कृत। जैसा कि बहुत सारे बच्चे संस्कृत के नाम सुनकर डर जाते हैं कि सर संस्कृत एक हार्ड टॉपिक है और हमें समझ उमझ में ज़्यादा नहीं आता है। तो हम बता दें, संस्कृत एक सिंपल टॉपिक है और इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। आज हम जानेंगे संस्कृत क्या है, संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होता है, संस्कृत में कितने सूत्र होते हैं, संस्कृत के पिता किसे कहा जाता है। यानी कहने का मतलब आज हम इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत को एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार बोर्ड 2026-27 क्लास 10th संस्कृत। और आप लोग जानते हैं कि संस्कृत से 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं? 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो जानना अति आवश्यक है कि संस्कृत क्या है, संस्कृत क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत क्या है, तो हम बताएंगे संस्कृतम उत्तम संस्कारम, अर्थात अच्छे संस्कार को संस्कृत कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत क्या है, तो उत्तर में लिखेंगे संस्कृतम उत्तम संस्कारम, अर्थात अच्छे संस्कार को संस्कृत कहते हैं। अच्छे संस्कार को ही संस्कृत कहते हैं। जैसे हमारे भारत देश में होने वाले रीति रिवाज को सही तरह से मनाना, अपने से बड़ों को सम्मान करना इत्यादि। उसके बाद जानेंगे संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होता है। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं संस्कृत का संधि विच्छेद सम जोड़ कृत होता है। अगर आपसे सवाल में प्रश्न पूछ लिया जाए कि संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होता है, तो उत्तर में बताइएगा संस्कृत का संधि विच्छेद सम जोड़ कृत होता है। उसके बाद बताएंगे आगे सम जोड़ कृत बराबर संस्कृत होता है। अगर आपके सवाल में प्रश्न पूछ दिया जाए कि सम जोड़ कृत बराबर क्या होता है, तो बताइएगा संस्कृत होता है। उसके बाद आगे देखा जाए तो संस्कृत वैदिक भाषाओं से मिलकर बना है। संस्कृत वैदिक भाषाओं से मिलकर बना है। वैदिक भाषा हम लोग बोलते हैं देवी देवताओं को भाषा को। तो संस्कृत यह किसी व्यक्ति का भाषा नहीं है, यह ईश्वरीय भाषा है। तो संस्कृत वैदिक भाषाओं से मिलकर बना है। उसके बाद आके देखा जाए तो संस्कृत में 14 सूत्र होते हैं जिसे महेश्वर सूत्र कहते हैं। यानी बताया जाता है कि संस्कृत में 14 सूत्र होते हैं, उसे महेश्वर सूत्र कहते हैं। उसके बाद आगे देखा जाए
तो संस्कृत देवनागरी लिपि से लिया गया है। संस्कृत देवनागरी लिपि से लिया गया है। उसके बाद आगे देखा जाए तो संस्कृत के भाषाओं की जननी कही जाती है। यानी संस्कृत के भाषाओं की जननी कही जाती है। यानी इसका मतलब हुआ कि संस्कृत से बहुत सारे भाषाओं का निर्माण हुआ, इसीलिए जननी कही जाती है। जननी माने माँ, यानी संस्कृत को भाषाओं की माँ कही जाती है। उसके बाद आगे देखा जाए तो संस्कृत के पिता महर्षि पाणिनि जी को कहा जाता है। संस्कृत के पिता महर्षि पाणिनि जी को कहा जाता है। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि संस्कृत के पिता किसे कहा जाता है, तो बताइएगा कि संस्कृत के पिता महर्षि पाणिनि जी को कहा जाता है। समझ में आ गया? चलिए उसके बाद आगे प्रश्न देखिए, तो दिया हुआ है संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं। संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं? तो हम उत्तर में बताएंगे व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते शब्दान्येति व्याकरणम। संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं? तो हम उत्तर में बताएंगे व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते शब्दान्येति व्याकरणम। जिससे शुद्ध शब्दों का ज्ञान प्राप्त हो उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जिससे शुद्ध शब्दों का ज्ञान प्राप्त हो उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। उसके बाद आगे जानेंगे वचन क्या है, पुरुष क्या है, लिंग क्या है, विभक्ति क्या है, कारक क्या है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए अब हम देखेंगे वचन किसे कहते हैं। तो जिसमें लिखा हुआ है जिससे संख्याओं का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अगर आप लोगों के परीक्षा में सवाल दे दिया जाए कि वचन किसे कहते हैं, तो आप लोग उत्तर में बताइएगा कि जिससे संख्याओं का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, डॉट इत्यादि। उसके बाद अगला सवाल दिया हुआ है कि संस्कृत में वचन के कितने भेद होते हैं। तो हम बताएंगे संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं, जिसमें से एक को कहते हैं एक वचन, दूसरा को कहते हैं द्विवचन और तीसरा को कहते हैं बहुवचन। अब प्रश्न आता है कि एक वचन क्या है। एक वचन क्या है? तो जिससे एक संख्याओं का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक लड़का है, एक कलम है, एक किताब है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आ जाएगा द्विवचन किसे कहते हैं। तो जिससे 2 संख्याओं का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे 2 लड़के हैं, 2 कलमें हैं, डॉट इत्यादि। उसके बाद बहुवचन किसे कहते हैं? तो जिससे 2 से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो समझ में आ गया वचन किसे कहते हैं। तो हम बताएं जिससे संख्याओं का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हम संख्या का बोध कर रहे हैं उसी को वचन कहते हैं। उसके बाद बताएं संस्कृत में वचन के कितने भेद होते हैं। तो संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं। पहला को कहते हैं एक वचन, दूसरा को कहते हैं द्विवचन, तीसरा को कहते हैं बहुवचन। तो एक वचन किसे कहते हैं? तो जिससे एक संख्याओं का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। द्विवचन किसे कहते हैं? तो जिससे 2 संख्याओं का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। अब बहुवचन किसे कहते हैं? तो जिससे 2 से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए ये था वचन। अब हम बताएंगे पुरुष के बारे में। पुरुष क्या है? तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए तो अब हम पुरुष के बारे में बताएंगे। पुरुष क्या है, पुरुष के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि पुरुष क्या है। तो हम बताएंगे कि जिससे व्यक्ति के स्थिति के बारे में जो पता चले उसे पुरुष कहते हैं। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, डॉट 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 इत्यादि। उसके बाद जानेंगे कि संस्कृत में पुरुष के कितने भेद होते हैं। तो संस्कृत में पुरुष के 3 भेद होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे दोनों, वे लोग। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम दोनों, तुम लोग। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम दोनों, हम लोग। तो आइए जितने सारे बात हम बोले बोर्ड पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला प्रश्न, पुरुष क्या है या पुरुष किसे कहते हैं या पुरुष से आप क्या समझते हैं। यहाँ लिखे हुए हैं जिससे व्यक्ति के स्थिति के बारे में जो पता चले उसे पुरुष कहते हैं। जिससे व्यक्ति के स्थिति के बारे में जो पता चले उसे पुरुष कहते हैं। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, डॉट 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 इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत में पुरुष के कितने भेद होते हैं। संस्कृत में पुरुष के कितने भेद होते हैं। तो हम उत्तर में बताएंगे कि संस्कृत में पुरुष के 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष किसको कहेंगे? तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। उसके बाद मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम दोनों, तुम लोग। और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम दोनों, हम लोग। समझ में आ गया। अब हम जानेंगे लिंग के बारे में। लिंग क्या है, लिंग के कितने भेद होते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आप लोगों को लिंग के बारे में समझाएंगे। संस्कृत में लिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जानेंगे लिंग क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिंग क्या है। तो जिससे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जिससे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का बोध हो उसे ही लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का हो गया पुल्लिंग, लड़की, लड़की हो गया स्त्रीलिंग। और कलम, कलम, किताब, टेबल, कुर्सी, ये सब जो हो गए नपुंसक लिंग। ये सारे चीजों को जो हम बोध करते हैं उसे ही लिंग कहते हैं। उसके बाद जानेंगे लिंग के कितने भेद होते हैं। संस्कृत में लिंग के कितने भेद होते हैं। तो हम उत्तर में बताएंगे कि संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत में लिंग के कितने भेद होते हैं। तो संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। तो आता है कि पुल्लिंग क्या है। तो हम बताएंगे जिससे नर जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। नर कहो,
मर्द कहो, पुरुष कहो, तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिससे नर जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, कुत्ता, बैल, सांड, ये सब पुल्लिंग के श्रेणी में आते हैं। उसके बाद दूसरा स्त्रीलिंग क्या है? तो जिससे मादा जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, औरत, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, ये सब पुल्लिंग के, ये सब स्त्रीलिंग के श्रेणी में आते हैं। उसके बाद जानेंगे नपुंसक लिंग क्या है? तो जिससे निर्जीव का बोध हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। निर्जीव जिसमें जान प्राण ना हो, जैसे कलम, किताब, टेबल, कुर्सी, घड़ी, मोबाइल इत्यादि लिखा हुआ है। नपुंसक लिंग क्या है? जिससे निर्जीव का बोध हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे कलम, किताब, घड़ी, टेबल, कुर्सी इत्यादि। उसके बाद अब हम बताएंगे विभक्ति के बारे में। विभक्ति क्या है उसके बाद जानेंगे कारक और उसके नाम और चिन्ह। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। चलिए अब हम जानेंगे विभक्ति क्या है और संस्कृत में विभक्ति के कितने भेद होते हैं। उसके बाद जानेंगे कारक क्या है और संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं। उसके बाद जानेंगे कारक चिन्ह। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है विभक्ति क्या है, तो बताएंगे जो लिंग, वचन, कारक आदि का बोध कराता है उसे विभक्ति कहते हैं। तो विभक्ति किसे कहते हैं? तो जो लिंग, वचन, कारक आदि का जो बोध कराता है उसे विभक्ति कहते हैं। और संस्कृत में विभक्ति के 7 भेद होते हैं, जिसमें बताया गया है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचम विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। उसके बाद जानेंगे अब कारक। कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कारक क्या है। लिखा हुआ है जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? तो जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। उसके बाद संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं, जिसके विभक्ति, नाम, चिन्ह इस प्रकार है। चलिए 6 भेद कौन कौन होते हैं? तो पहला को कहते हैं कर्ता कारक, दूसरा को कहते हैं कर्म कारक, तीसरा को कहते हैं करण कारक, चौथा को कहते हैं संप्रदान कारक, पांचवा को कहते हैं अपादान कारक, छठा को कहते हैं अधिकरण कारक। यही 6 भेद हैं। संबंध और संबोधन संस्कृत में कारक के भेद नहीं है। संबंध कारक और संबोधन कारक संस्कृत में कारक के भेद नहीं है, लेकिन कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक कारक के भेद है। अब आइए प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक आता है। इसका चिन्ह होता है ने, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन अजी रहो, अरे इत्यादि। तो आइए एक एक करके समझाते हैं। प्रथमा विभक्ति में कौन कारक होता है? कर्ता कारक। चिन्ह क्या होता है? ने। जैसे राम ने रोटी खाता है, कौन कारक? राम ने रोटी खाता है, यानी कर्ता कारक हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। उसके बाद द्वितीय विभक्ति में आता है कर्म को। कर्म को यानी मोहन चंद्रमा को देखता है, कौन कारक? कर्म कारक। केमी विभक्ति तो द्वितीय विभक्ति। तृतीया में आता है करण कारक, करण से, के द्वारा। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, राम हाथ से खाता है, तो करण कारक तृतीय विभक्ति।
चतुर्थ में आइए, चतुर्थ विभक्ति में संप्रदान कारक होता है को के लिए। जैसे सीता फूल के लिए बगीचा में जाती है, सीता फूल के लिए बगीचा जाती है। राम पढ़ने के लिए बाजार जाता है। तो जैसी वाक्य में के लिए लग जाए संप्रदान कारक होता है चतुर्थ विभक्ति। पंचम विभक्ति में आता है आपादान कारक से जुदाई, जुदाई के अर्थ में पंचम विभक्ति होता है आपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तब पंचम विभक्ति हो गया। और आपादान कारक गंगा हिमालय से निकलती है तो पंचम विभक्ति आपादान कारक, याद रखिएगा। उसके बाद षष्ठी विभक्ति में आते हैं, षष्ठी विभक्ति में आते हैं तो संबंध कारक, यानी काके की। जैसे राम का भाई घर जाता है, सीता की माँ खाती है, तो जिस वाक्य में काके की आ जाए तो संबंध कारक आता है। सप्तमी विभक्ति में आइए तो अधिकरण कारक, यानी में पर। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में या पर। जैसे राम घर पर सोता है, हम लोग सड़क पर दौड़ते हैं, तो अधिकरण कारक होगा सप्तमी विभक्ति। और संबोधन में संबोधन आता है अजी अवरे इत्यादि। तो इसको याद करने का तरीका कैसे है? बोलेंगे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन अजी अहवारे इत्यादि। समझ में आ गया? चलिए अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को हम शब्दार्थ बताएंगे, शब्दार्थ बताएंगे। उसके बाद संस्कृत अनुवाद बताएंगे। शब्दार्थ में जैसे में सह माने क्या होता है, तब माने क्या होता है, अहम माने क्या होता है, वयम माने क्या होता है, जननी माने क्या होता है, भराता माने क्या होता है, आजा माने क्या होता है, गजा माने क्या होता है, रोटिका माने क्या होता है, उदना माने क्या होता है, देवालय माने क्या होता है, यानी संस्कृत में हम शब्दार्थ बताएंगे। और शब्दार्थ याद करने से संस्कृत को आप सही से बना सकते हैं अनुवाद। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।